फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसको हम और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे और समझ भी लेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल बटन को प्रेस कर लो, ऐसे ही मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे लेता हूँ मैं 15। अगर मैं 15 लेता हूँ, अगर मैं 15 के फैक्टर निकालता हूँ, अगर आपको फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। जिस तरीके से हम इसके जो फैक्टर निकालेंगे, जैसे आप यहाँ पे 15 लिख लीजिए, तो सबसे छोटा डिजिट होता है 2। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 लेंगे, 3 के बाद डिवाइड होगा 5 टाइम्स। इसी तरीके से ये 5 1 टाइम्स, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे नंबर हैं, यानी कि 15 के कितने हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ 16, तो 16 में क्या होता है, 16 का अगर हम फैक्टर निकालोगे आप, तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा 16 के अगर आप फैक्टर निकालते हो तो कितना आएगा 2, यहाँ पे हो गया 8। इसी तरीके से यहाँ पे निकालते हो 2, यहाँ पे हो गया 4। इसी तरीके से 2, यहाँ पे इधर 2 आ जाएगा और 2 × 1, तो यानी कि 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, इस तरीके से हम 4 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 15 के जो फैक्टर्स लिखेंगे वो कितना आएगा 1, 3, 5, 15, जो इससे डिविजिबल है, यानी कि 1 5 को डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 15 करेगा। इसी तरीके से 16 के अगर हम लिखते हैं तो कितना 1 तो सभी का ही होता है, उसी तरीके से 2, 4, 8 और 16, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है 1, तो इसमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर, जिनका एक डिजिट सेम होता है। 1 तो सभी में होता है, तो ये 15 और जो 16 है ये क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स, क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 15 और 16 को प्राइम है। अगर मैं इसकी जगह दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे अगर मैं लेता हूँ 15 और 20, ठीक है, तो मैं अगर 15 के अगर डिवाइजर्स लिखूँगा तो कितना आएगा 1 तो आएगा ही, 3, 5 और 15। इसी तरीके अगर मैं 20 के लिखूँगा तो कितना आएगा 1 और 2 और 3 आएगा, नहीं आएगा 3 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 और 6 नहीं, 7 नहीं, 8 भी नहीं, तो इसके बाद 10 और सीधे 20। अब यहाँ पे हमारा एक डिजिट और रह गया, वो रह गया 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे दोनों में 1 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है। इसी तरीके से यानी कि 2 तो कॉमन आ गए, एक से ज़्यादा कॉमन आ गया नहीं, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो और को प्राइम नंबर जो होते हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 नंबर्स के बीच में होती है। कोई एक नंबर के लिए हम नहीं कह सकते हैं, 2 नंबर में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य यानी वो एक दूसरे में ऐसा कॉमन नंबर, कॉमन जो पहाड़ा या टेबल नहीं है जो एक दूसरे नंबर में टेबल में आता हो। जैसे यहाँ पे 1 को छोड़ के यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन टेबल नहीं है जो दोनों के नंबर्स आते हो जिस टेबल में, पर यहाँ पे ऐसा कॉमन टेबल है 5, जो जिस 15 भी आता है 20 भी आता है, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे, 15 और 16 को प्राइम नंबर होंगे। और रही बात उसकी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की, तो मैं उसका आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर हम 2, 3, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 15 16 तक मैंने नंबर लिख दिए हैं। मैं इसमें आपको इसमें पहचानना बता दूंगा कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जैसे प्राइम नंबर्स जो भी होंगे अपने उस पर रेड मार्क करेंगे, रेड से सर्कल कर देंगे, जो कंपोजिट नंबर होंगे उस पर हम ग्रीन से सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास दोनों स्केच तैयार हैं। तो जैसे कि पहला नंबर है 2, तो हमें क्या चेक करना है प्राइम नंबर्स में, उसमें जो नंबर है वो जो है कॉमन टेबल नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, वो सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 है तो वो 2 सिर्फ एक तो अपने नंबर से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 3 जो है वो भी किससे, देखो जैसे ये 2 है, एक तो 1 से डिविजिबल और 2 से सिर्फ, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। ऐसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी कैसा नंबर है, 3 भी में भी 1 और 3 से डिविजिबल है। अगर हम 4 की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम 4 देखें तो 4 में क्या है, 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, वो और किसी से विभाजित नहीं होती हैं और ये 2 से ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 2 संख्याओं से ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो आप बताओ 5 कैसा होगा, 5 कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 5 में क्या होता है, वो 1 से होता है और 5 से डिविजिबल होता है। इसी तरीके से अगर हम 6 पे देखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 का देखते हैं तो 6 में 1
3 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 3 6 कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से अब आपको पहचानना आ गया होगा, यहाँ पे जो हमारा 7 है, ठीक है, जैसे जो यहाँ पे 7 है वो हमारा कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर। इसी तरीके से 8 हमारा कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे जैसे 8 है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है। इसी तरीके से ये 3 से भी है, 9 से भी है, 1 से भी है, तो 2 से ज़्यादा होगा नहीं। इसी तरीके से ये भी कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये किससे 1 2 5 10 सबसे। पर ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किससे 1 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ये कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से कंपोजिट, और ये कैसा हो जाएगा, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। पर आगे 17 आता है तो वो 1 से डिविजिबल और 17 से, 17 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। ठीक है, तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे कितने हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। आई होप आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पहचानना आ गया होगा। तो मैं एक बार और रिकॉल कराता हूँ कि ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं जो एक और अपनी संख्या को छोड़कर और किसी के पहाड़े में और किसी के टेबल में नहीं आती हैं। जबकि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, वो अपने पहाड़े में भी आती हैं और उस एक के पहाड़े में भी आती है, उसके अलावा और की पहाड़े में भी आती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही इसके वो संख्या ऐसी निकलेंगी जो उसके टेबल में आती हैं, जैसे 1 और 2 की में ही आती हैं, सिर्फ ये 1 2 4 सब में आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्राइम और कोप्राइम समझ में आ गया आपको, और कंपोजिट नंबर समझ में आ गई। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आपको बताना है कि जो 33 यानी 33, 49 यानी 49, 29 यानी 29, 53 यानी कि 53 जो संख्याएं हैं, क्या वो कंपोजिट है या प्राइम है। ठीक है, और आप इनका रिलेशन बता सकते हो इन नंबर्स का, कि वो कोप्राइम है या नहीं। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल के बटन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा से ज़रूर कर दिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।